गिरफ्तार, कोरे चेक, बैंक, भूमि संबंधी दस्तावेज जब्त। 48 घंटे में अंधे हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग बना मौत की वजह, 5 आरोपी गिरफ्तार। जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का शॉल भेंट कर किया सम्मान। जिले के वारासिवनी में थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित सूदखोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील अरोड़ा पिछले 5-6 वर्षों से लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर मोटी रकम वसूल रहा था। पुलिस ने उसके पास से 153 कोरे चेक, 15 भूमि रजिस्ट्री दस्तावेज, 22 कोरे स्टाम्प पेपर, ऋण पुस्तिकाएं और एक 4 पहिया वाहन जब्त किया है। सुनील अरोड़ा ने बताया कि आरोपी को पहले 6 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई थी, जिसके बाद फिर 4 दिन की रिमांड मांगी गई है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी आदिवासियों की जमीन कम दाम में खरीदकर उनके नाम पर रजिस्ट्री करवाता और बाद में महंगे दामों में बेच देता। मामले में अब तक 10 पीड़ित सामने आए, पुलिस जांच जारी है। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, 1.5 लाख रुपए देते, 5-6 साल हो गए। तो फिर आपको बदले में क्या क्या दिए थे आपने जब ब्याज दिए थे? नहीं सर, चेक दी थी। अच्छा, कितना पैसा मांगता था ये आपसे, कैसे पैसे लेता था बताइए? हाँ, वो ब्याज में पैसे पेमेंट से देते थे। आपके एटीएम भी रखा था? आपकी गाड़ी वगैरह भी लिया था उसका? गाड़ी वगैरह भी? हाँ, गाड़ी तो एक्सिस बैंक से फाइनेंस कराया और वहीं से लोन मिली एक्सिस बैंक से। मुझे कहा कि आपको करवा लीजिए, कर दी। उसके बाद बोले कि गाड़ी सरकारी ऑफिस में लगाएंगे और उससे जो भी पैसा मिलेगा तो आपका ब्याज भी कटेगा और किस्त भी कटेगा। ये मेरे एटीएम्स को पूरा खाली कर देते थे, तो मैं मजबूर हो जाता था, पुनः इनके पास जाता था और बैंक की किस्त भरने के लिए मैं इनसे पुनः पैसे लेता था, वो भी ब्याज पर चढ़ते थे। तो 13 सालों से लगातार ब्याज? जी जी। लगभग कितनी राशि आपने दे चुका? लगभग 40-50 लाख रुपये दे चुका है। 40-50 लाख रुपये दे चुके हैं। ये बताइए आपको फिर कैसे शिकायत करने का है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये बड़ा नाम ये मोटिवेशन की आवश्यकता थी, क्योंकि मैं कार्यरत था तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सरकारी कर्मचारी था जी। लेकिन अंततः मतलब लोगों से मिला मैं। आपको कैसे पता चला कि सुनील अरोड़ा ब्याज देता है करके, किसके थ्रू? ये मिस्टर मेरे पड़ोसी थे पूर्व में, मिस्टर MP पटले, जिन्होंने बताया कि बोले ब्याज पर पैसा देता है। तब मैंने पहली रकम इनसे मात्र 30,000 रुपये लिया था। उसके बाद जैसे मुझे आवश्यकता आती गई उसके अनुसार मैंने इनसे उधार लेते गए। इसमें इनकी फिर से रिमांड ली गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके और इनके फैमिली वालों के करीबन 9 से 10 फाइनेंशियल अकाउंट्स मिले हैं हमें विभिन्न बैंक्स में। उन बैंक्स में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको एक बार हमें रीवेरिफिकेशन करना है, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। साथ ही साथ जो ये 150 से ज़्यादा चेक्स मिले हैं, रजिस्ट्रीज मिली हैं, ऋण पुस्तिका मिले हैं, कोरे स्टैम्प पेपर मिले हैं, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ATM कार्ड्स, LIC बॉन्ड पेपर्स, ये सब चीज़ें जो मिली हैं इनका वेरिफिकेशन करना है। तो फिर से आज पुनः इनको न्यायालय में पेश करके इनकी रिमांड ली गई है। और जो रजिस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि जो कॉकस के रूप में ट्राइबल लोगों के लैंड को कम राशि में खरीदना और फिर नॉन ट्राइबल्स को आगे बेचना, उसके संबंध में करीबन 5 रजिस्ट्रियाँ हमें मिली हैं। इनके एसोसिएट जो लीमन वाडिका है उनसे भी पूछताछ हुई है। इसके संबंध में प्रथम दृष्टया समझ में आया है कि बेनामी की तरह या बेनामी प्रॉपर्टीज़ की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा था और इनको यूज़ किया जा रहा था, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई अभी हम लोग विवेचना के दौरान पे करेंगे। बालाघाट जिले के रामपायली थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज अंधे हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर शव को सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। SP आदित्य मिश्रा ने बताया कि 6 मई को ग्राम गर्राबोडी के जंगल मार्ग में तरुण लिल्हारे निवासी खेलांजी का शव संदिग्ध हालत में मिला था। शव के पास टूटा मोबाइल, फटे कपड़े और चप्पल बरामद हुए थे। जांच में पता चला कि तरुण का एक युवती से प्रेम संबंध था, जिसकी शादी कहीं और तय होने से विवाद चल रहा था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और वीडियोग्राफी के आधार पर वेद प्रकाश, हरिप्रकाश, दिलीप, कमल किशोर और योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। उस गाड़ी को ये लोग रात में चुपचाप नहर किनारे लेके आए। वहाँ से इन लोगों ने 2 बाइक्स के माध्यम से ये लोग इसकी बॉडी को लेके गए, जहाँ पर ये गर्राबोडी का जंगल, जहाँ पर अपने को ये बॉडी मिली थी एक्सीडेंट के रूप में, वहाँ पर एब्रेशन इंजरीज विजल्स को लेके जा रहे थे। तो इन द मीनवाइल एब्रेशन इंजरीज बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद इसकी बॉडी को एक्सीडेंट का, इस पूरे घटनाक्रम को एक्सीडेंट का रूप देते हुए वहाँ पर ये लोग इसकी बॉडी को छोड़ के फिर वापस आए। उक्त प्रकरण में वर्तमान में अभी तक पूछताछ करने के बाद, साक्ष्य संकलन करने के बाद
5 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें वेद प्रकाश पिता लूटन सिंह लिल्हारे, उनके बड़े भाई हरि प्रकाश लिल्हारे, दोस्त दिलीप लिल्हारे, एक और उनके कज़न हैं कमल किशोर लिल्हारे और योगेश वरकड़े। इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय से अनुमति लेकर इनकी रिमांड ली जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह 8 मई शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पा बिसेन सहित अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान प्रमुख अतिथियों के हस्ते जिला कांग्रेस कमेटी की नव गठित कार्यकारिणी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का पुष्प गुच्छ व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख अतिथियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में एकजुटता के साथ कार्य करने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को महत्व देती है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे नवनियुक्त पदाधिकारी हुए हैं, जिसमें 10 अध्यक्ष हैं, 15 उप महासचिव हैं और 21 सेक्रेटरीज हैं, मीडिया प्रभारी हैं, हमारे प्रवक्ता हैं। इनकी कार्यकारिणी घोषित हुई है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा। तो आज जो कार्यक्रम जिला कांग्रेस कार्यालय में रखा गया था, उनका स्वागत रखा गया था। बहुत शार्ट कार्यक्रम था, चूँकि आज हमारे नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय अजय सिंह जी राहुल भैया आ रहे हैं, तो उनका कार्यक्रम भी है, तो हम सबको वहाँ भी जाना है। तो इसलिए आज केवल शार्ट कार्यक्रम हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, उनका एक स्वागत रखे थे। आने वाले समय में हम जिला कांग्रेस की एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें हम सब लोग मिलकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए उस पर चर्चा की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शासकीय महाविद्यालय लामता में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाविद्यालय प्राचार्य सुंदरलाल बिसेन के मार्गदर्शन और प्रवेश नोडल प्रभारी डॉक्टर दुलेश्वरी टेम्भरे के निर्देशन में प्रवेश कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। प्राचार्य ने बताया कि स्नातक स्तर पर ऑनलाइन पंजीयन 1 मई से तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 2 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है। महाविद्यालय में कला विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, 4th ईयर ऑनर्स सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए जा रहे हैं। स्नातक के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 2 से 16 मई तक चलेगी, जबकि सीट आवंटन 20 मई को होगा। शुल्क भुगतान 20 से 26 मई तक किया जाएगा। वहीं स्नातकोत्तर के दस्तावेज सत्यापन 4 से 16 मई तक होंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गंगानगर बूढ़ी निवासी एक महिला के गुम हो जाने पर शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा गंभीरता नहीं दिखाने पर महिला के पति ने 8 मई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुम पत्नी की पतासाजी व जांच कार्यवाही में तेजी लाने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गुहार लगाई। पीड़ित युवक विजय मलघाटी ने बताया कि 5 मई को दोपहर करीब 1 बजे पत्नी बरखा को लेकर KYC कराने यूनियन बैंक लेकर गया था। पत्नी को बैंक में छोड़कर अपने कुछ काम से चला गया था, लेकिन KYC नहीं होने पर पत्नी ने फोन कर बस स्टैंड स्थित कैफे जाना बताया। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे से पत्नी का मोबाइल बंद बता रहा था और देर शाम तक घर नहीं पहुंची। इसके बाद पतासाजी करने पर कोई जानकारी नहीं मिलने से थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने SP से गुहार लगाई कि वे उनकी गुम पत्नी को पतासाजी करने की कार्रवाई में तेजी लाते हुए पत्नी की खोज निकालें। मेरी वाइफ गुमशुदा हो गई है, उसी के लिए आया था। 1:55 से लापता है। उसको पहले थाने पे किए थे, आज 4 दिन हो गया, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जल्दी हो जाए सब चीज़ें, क्योंकि घर में 2 बच्चे छोटे। लोक निर्माण विभाग भवन में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री KK सिंगारे पर पद का दुरुपयोग कर ठेकेदारों से कमीशन मांगने और भुगतान रोककर आर्थिक दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि भुगतान के बदले अवैध राशि मांगी जा रही है और विरोध करने पर अनुबंध निरस्त करने व ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जा रही है। मामला अब उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को सिविल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा कर इस मामले में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि PWD के भवन विंग में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री KK सिंगारे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर ठेकेदारों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि कार्य पूर्ण करने के बाद भी उनका भुगतान रोक लिया जाता है और कमीशन की मांग की जाती है। सिंगारे जी जो भवन निर्माण विभाग में हैं,
उनकी शिकायतें मिल रही है कि वो ठेकेदारों को नाजायज रूप से परेशान कर रहे हैं, उनके बिल वगैरह नहीं निकालते हैं, मेजरमेंट के लिए परेशान करते हैं और उनको दबा के अतिरिक्त राशि चाहते हैं वो, और ना देने पर उनके टेंडरों को निरस्त करने की धमकी दी जाती है उनको, और उनके द्वारा बोला जाता है कि यहाँ के सारे नेता अभिनेता लोगों से मेरी दोस्ती है, आप लोग मेरा कुछ कर नहीं सकते करके। कि कार्यपालन यंत्री अगर कोई ठेकेदार अधूरा काम छोड़ दे और ये प्रमाणीकरण हो जाए कि ड्राइंग के विपरीत कोई काम हुआ है तो वो पेनल क्लास में उसको निरस्त कर सकते हैं। पर पद का अगर आपको दुरुपयोग करना है तो ही के पास धमकाने के लिए सबसे सरल यही 2 पावर हैं जो ठेकेदारों को वो डराते हैं कि उनका किंतु परंतु लगा के भुगतान रोक देते हैं। चूँकि ठेकेदार काम करता है तो एक बड़ी राशि विभाग के पास फंसी होती है जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं।